हेलो माय डायमंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। और ये डेफिनेशन बिल्कुल आप याद भी करा दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। जैसे देखिए मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। मैं सुनाऊं आपको। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। तो बिल्कुल आपको भी डेफिनेशन मैं ठीक से याद भी करा दूंगा और समझा भी दूंगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। पहली बात, ये डेफिनेशन किसने दिया है? ये डेफिनेशन दिया है AICPA। AICPA क्या है? अमेरिका का सीए का इंस्टीट्यूट। AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे यहाँ पे सीए के लिए हम लोग कहते हैं सीए, वहां कहते हैं सीपी। अब इस डेफिनेशन में कितना खूबसूरत है, इनमें 7 बातें लिखी गई है। अभी समझाऊंगा आपको 7 बातें। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 समंदर कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं। शादियों में फेरे कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं। सरगम में सारे गामा पा धा नी सा 7 होते हैं। शायद सुर कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, भाई मुझे वो पता नहीं, पर 7 बहुत कुछ है, अजूबे भी हैं 7। तो आइए पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट। तो पहली बात कहा गया अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? आर्ट का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल हो। हर कोई कलाकार नहीं होता, और कलाकार जो है वो अलग अलग होगा। जैसे एक ही गाने को अरिजीत सिंह गाए तो अलग आपको समझ आएगा, और उसी गाने को हनी सिंह भी गाए। दोनों आपके फेवरेट है, मगर क्या दोनों का सेम ही अंदाज होगा? नहीं। ये आर्ट का कैरेक्टर है। तो अकाउंटिंग का कैरेक्टर क्या है? वो साइंस की तरह स्टैटिक नहीं है, आर्ट है, फ्लेक्सिबल है। आप अच्छे तो वो भी अच्छे, आप बुरे तो वही बुरा। तो है ना अच्छी बात। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। पहली बात, आर्ट किस बात का है? गाने गाने का नहीं सर। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। अब इसको टेक्निकली जब पढ़ेंगे तो समझेंगे जर्नल होता है, लेजर। मैं समझाता हूं आपको आपकी भाषा में। आप कहीं पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में आपने फॉर्म भरा होगा, तो फॉर्म में सारी बातें लिखी होगी ना, तो रिकॉर्ड किया, पर उसे उस फाइल में अलग अलग रखा। क्लास 1 का, 2 का, 3 का, 11th का, 12th का, अलग अलग फाइल होगा ना। ये समझ लीजिए हो गया क्लासिफिकेशन करना। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग पहला, फिर उसको अलग अलग रखना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग, और फिर क्या कहा गया? समराइजिंग। फाइनली स्कूल देखता है हमारे पास कितने पैसे आए, है ना, इसी से भी आए, 1 से आए या 12 से आए। तो अकाउंटिंग किस बात का आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। 3 बातें याद रहेगा ना, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। कैसे? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक विशेष तरीके से। अब रिकॉर्ड तो आपकी मम्मी भी रखती है, मेरी मम्मी भी रखती है, पर क्या दोनों का सेम स्टाइल होगा? नहीं, अलग अलग स्टाइल है। इसलिए इसको एक विशेष प्रकार से लिखेंगे। वर्ल्ड वाइड एक ही तरीके से अकाउंटिंग लिखी जाती है। हम पढ़ेंगे इसको, कहते हैं रूल्स ऑफ, ये क्या लिखा मैंने? डेबिट, और ये लिखा मैंने क्रेडिट। ये डॉक्टर और कंपाउंडर लिखा हुआ नहीं है, डेबिट और क्रेडिट है। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, विशेष तरीके से लिखते। ये है अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो कर कर। इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करता है जो मनी में मेजरेबल हो। अब बताओ, बहुत कुछ है, वो आपसे कितना प्यार करती है? बताओ बताओ, ये कितना प्यार करता है? एक ही बात है। मम्मी आपसे कितना प्यार करती है? बोल सकते हैं पैसों में? नहीं। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है अमिताभ बच्चन का, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो क्या कहता है शशि कपूर? मेरे पास माँ है। तो हम घर, बंगला, गाड़ी का वैल्यू कर सकते हैं, मगर माँ की वैल्यू कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं। तो यही बात अकाउंटिंग में कहते हैं कि भाई जो चीज मनी में मेजरेबल होगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। घर, बंगला, गाड़ी। माँ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये जो चीज मेजरेबल नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा या बुरा जो समझो, मैं ऐसा ही हूं, है ना। तो अब तक आपने 4 लाइनें पढ़ लिया, 1 2 3 और 4। मेरे साथ दोहराइए, है ना। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, विशेष तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी मेजरेबल हो। अब आगे पढ़ते, 3 लाइन बच गया बस। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या इवेंट्स। तो आपको कैसे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में क्या फर्क है? तो बताता हूं बच्चे आपको। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। आपने पैसे दिया, मेरे पास पैसे आए, दिस कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इसको रिकॉर्ड करेंगे, आप पैसे कितने आए या गए, या जो भी सामान मैंने दिया।
अब इवेंट्स क्या होता है? ट्रांजैक्शन के होने से एक ऑटोमेटिक चीज कई बार होता है, जैसे कि प्रॉफिट हुआ, मैंने सामान 10 का दिया और 15 रुपए आए। प्रॉफिट क्या है? इवेंट से। तो चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या इवेंट्स हो, ठीक है, उन सबों को क्या करना? रिकॉर्ड करना। तो क्या चीज रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग या क्लासिफाई करता है, समराइज? जो ट्रांजैक्शन होते हैं टर्म्स में, मनी में, और उसको एक स्पेशल तरीके से लिखते हैं। तो 5 लाइन पढ़ लिया। अब आइए, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अरे भाई, उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करेंगे ना जो बिजनेस से या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, जिसका कोई वास्ता ही नहीं बिजनेस से, उसे क्यों लिखेंगे? अब क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं, क्या हर बात लिखते हो आप? नहीं। मैंने एग्जांपल दिया आपको अमिताभ बच्चन का, उसे आप छोड़ देते हो। काम की बात ऐसे लिखा हुआ है ना। तो उसी तरह से जो आइडेंटिफाई करेंगे, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा, थोड़ा सा भी एटलीस्ट, उसे रिकॉर्ड करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, लिख देंगे इसको। और लास्ट क्या है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ। और फाइनली सब कुछ रिकॉर्ड के बाद प्रॉफिट लॉस आएगा, कितना बिजनेस कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, इनका इंटरप्रिटेशन करना। ये भी काम किसका है? अकाउंटिंग का। जैसे मैं आपसे पूछूं कि देखो, एक बिजनेसमैन है, उसने 10,000 रुपए कमाए 1 लाख रुपए लगाकर। दूसरा कितना कमाया? बी 15,000 कमाया, पर उसके पास 2 लाख रुपए का कैपिटल है। तो फिर आपको पहले तो ये लगा कि 15,000 वाला अच्छा है, मगर नहीं, फिर क्या देखा? ये 2 लाख कमा रहा है 15%, इसका प्रॉफिट 10% से भी कम है, जबकि 10% कमा रहा है। तो इंटरप्रिटेशन करेंगे। बहुत सारी बातें आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है इंटरप्रिटेशन, बट हाँ, इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। और जब हम निकालते हैं अपने बिजनेस का रिजल्ट, तो उसको इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। आप एक 12th में एक बुक पढ़ोगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन याद हो गया होगा। मैं एक बार बोलता हूं, मेरे साथ एक बार दोहराना, 7 बातें दिमाग में रखना। पहले बताया था आर्ट, हनी सिंह, यह बताया था स्कूल वाले एग्जाम्पल, यह बताया था आपको मैंने मम्मी वाला रूल, यह बताया था आपको मैंने अमिताभ बच्चन का डायलॉग, यह बताया था आपको मैंने कि क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे, क्या चीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट वाली बात, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, और उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर पार्ट और एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो आपको भी याद हो गया ना? बिल्कुल याद तो होना ही था। और ऐसे ही आपको डेली वीडियोस, चाहे अकाउंटिंग के या बिजनेस स्टडीज के या इकोनॉमिक्स के, हर दिन मिलेंगे आपको। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो के थ्रू हम अपने अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। कुछ बड़े वीडियो से बनाएंगे, पर शुरुआत मैंने किया है छोटे वीडियो से। आपका प्यार मुझे उम्मीद है बिल्कुल मिलेगा, इन फॉर्म ऑफ लाइक और इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स।